जैसा जैसा 8वें वेतन आयोग स्पीड पकड़ रहा है और उसी तरीके से सेना के जवान जाग गए हैं। एक तरफ उन्होंने 20 फरवरी को जंतर मंतर पर उन्होंने कहा हम आंदोलन करेंगे, दूसरी तरफ वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के वीर बहादुर सिंह जी ने एक अपना वीडियो जारी किया कि हाईकोर्ट दिल्ली ने हाईकोर्ट चंडीगढ़ के एक इक्वल एमएसपी की हमारी रीट को खारिज कर दिया। इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देते हैं तो मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स और सिविल ब्यूरोक्रेट्स और गवर्नमेंट को ये आधार मिल जाएगा और भेदभाव करने के लिए। वो अपने हर तरह के भेदभाव को सही ठहराएंगे और 8 पे कमीशन की घोषणा भी हो गई है जिसका प्रभाव इसमें भी पड़ेगा। क्या उन्होंने कहा है कि हमने एसएलपी डाली और उन्होंने इसके साथ ये भी डाली कि अब हमें आगे क्या चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा है कि चलो हम उन चुनौतियों से लड़ सकते हैं, मान लो हाईकोर्ट से लड़ सकते हैं, सिविल ब्यूरोक्रेट से लड़ सकते हैं, मिलिट्री ब्यूरोक्रेट से लड़ सकते हैं, लेकिन हमारे अपने ही साथ छोड़ रहे हैं, हमारे अपने ही टांग खींच रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसा क्यों है। उन्होंने कहा है कि कुछ उन्होंने नाम लिया कि मैं मानता हूं कि कोई सर्विस हेडक्वार्टर हमारे अगेंस्ट है, वो उनका एक प्रोफेशनल तरीका हो सकता है, कोई ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका हो सकता है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, कुछ यूट्यूब और कुछ जवान जो एडवोकेट का काला कोट पहन करके हमारे इस मुहिम को खराब करने के लिए यानी निष्क्रिय करने के काम को जुटे हैं। इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं, इनका ये वीडियो सुनना होगा। हमारे कुछ सर्विस हेडक्वार्टर खिलाफ है, समझ में आता है, मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स खिलाफ है, समझ में आता है, सरकार खिलाफ है, हमारी समझ में आता है, लेकिन कुछ जवान जो एडवोकेट बने हुए हैं और एक यूट्यूबिया, ये अपने व्यक्तिगत लोभ लालच के चक्कर में इस केस को खराब करने में टूलकिट का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है हमने एसएलपी लगाई, बहुत सारी समस्याएं रही। उन्होंने कहा है स्पेशल अर्ली पिटीशन डाली और उसमें जो उन्होंने कहा जो साथ दे रहे थे एयरफोर्स और आर्मी के, उन्होंने भी अपनी मंशा चेंज कर दी। उन्होंने डिनाई किया कि हम इसमें साइन नहीं करेंगे, हमें फिर और दूसरे तरीके अपनाने पड़े, बहुत सारी समस्या आएंगी। इसके लिए सहयोग की उन्होंने अपील की है। उन्होंने कहा हम लगातार आपकी मांगों को लेकर के संघर्ष करते रहेंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा ये जब हमारा डालने का ये लॉजिक रहा कि उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में हमारा केस खारिज कर दिया गया था, स्ट्रांग था, लेकिन उन्होंने रेफरेंस दिया था पंजाब और चंडीगढ़ हाई कोर्ट को कि सिमिलर केस के ऊपर उन्होंने कहा कि हमारे स्कोप से बाहर है, ये वेतन पे कमीशन का मामला है और इसको लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका डाली है और उसकी जल्दी ही आप एसएलपी पर फाइनल होगा, उसके बाद हमें डेट मिलेगी, हमारी बहस होगी। उन्होंने कहा हमारे वकील भी वही निदेश गुप्ता जी हैं और इस केस को सिर्फ और सिर्फ हम लड़ रहे हैं। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन ने कहा यदि कोई भी जाकर के, बहुत सारे लोग वीडियो डालते हैं, बहुत सारे वकील आके कहते हैं, यानी अभी तक कोई किसी ने एसएलपी तक नहीं डाली, जैसे ही हियरिंग और डेट आएगी तो अपने एप्लीकेशन लगा करके और वो आके खड़े हो जाएंगे श्रेय लेने के लिए, यानी वॉइस के खिलाफ भी हैं। यानी आप एमएसपी के साथ हैं या नहीं है ये पता नहीं, लेकिन हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हम आपसे हम सहयोग की अपील करते हैं कि आप वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन की सदस्यता लीजिए और 30 लाख सैनिकों के लिए और जो कार्यरत सैनिक हैं उनके मान सम्मान स्वाभिमान आर्थिक लाभों के लिए हमारा सहयोग करिए, जैसा कि उन्होंने कहा। आप वीडियो देख सकते। धन्यवाद। जय हिंद। मैं वीर बहादुर सिंह, नेशनल कोऑर्डिनेटर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी एंड चेयरमैन यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। अब मैं आपको वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में फाइल की गई एसएलपी जो इक्वल रेट ऑफ एमएसपी से संबंधित है के संबंध में आपको विस्तार से बताता हूँ। एसएलपी क्यों जरूरी है। आप सबको मालूम है कि हाईकोर्ट दिल्ली ने हाईकोर्ट चंडीगढ़ के एक आदेश का हवाला देके इक्वल एमएसपी की हमारी रीट को खारिज कर दिया था। अगर हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देते हैं तो मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स और सिविल ब्यूरोक्रेट्स और गवर्नमेंट को ये आधार मिल जाएगा और भेदभाव करने के लिए। वो अपने हर तरह के भेदभाव को सही ठहराएंगे और 8 पे कमीशन की घोषणा भी हो गई है जिसका प्रभाव इसमें भी पड़ेगा। इसलिए इस इक्वल एमएसपी की केस को बहुत मजबूती के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट में लड़ना जरूरी है। अगर हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो भेदभाव के हम और भेदभाव करने के हम रास्ते इनको दे देंगे, जो कि हमें देना नहीं है, हम देना नहीं चाहते।
अब चुनौतियां क्या है? सबसे बड़ी जो चुनौतियां हैं वो मैं आपको बता दूं। मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स मतलब सर्विस हेडक्वार्टर सुई के नोक बराबर भी कंसेशन जेसीओ जवान को नहीं देना चाहता किसी भी मामले में, डिस्क्रिमिनेशन के और मामले में भी। सिविल ब्यूरोक्रेट्स को इसको इंटरेस्ट नहीं है, वो गवर्नमेंट का ही इस खजाने सेव करने में लगे रहेंगे और गवर्नमेंट उसका पैसा बचेगा। इसलिए इसको चैलेंज करना जरूरी है ताकि डिस्क्रिमिनेशंस का इसको आधार बना के और भविष्य में भेदभाव ना हो। अगर हम लोग ये केस जीत जाते हैं तो हो सकता है कि सारे भेदभाव ही खत्म हो जाए और अन्य भेदभाव खत्म करने का, फाइनेंशियल भेदभाव खत्म करने का ये आधार होगा। और चुनौतियां क्या है? हमने रीट में एक वॉइस के साथ साथ एक सेना के सूबेदार, एक नेवी के पेटी अफसर और एक सार्जेंट एयरफोर्स को पार्टिशनर बनाया था। और जब एसएलपी फाइल करते हो तो किसी का नाम नहीं हट सकता, इनका नाम रहेगा। लेकिन एयरफोर्स का जो सार्जेंट है, जो आजकल एडवोकेट करके घूमता फिर रहा है, उसने साइन करने से मना कर दिया। बार बार अप्रोच करने के बाद एसएलपी की डेट ख़त्म हुए जा रही थी। अगर हम लोग समय पे फाइल नहीं करेंगे तो हमें डिले रिपोर्ट लगानी पड़ेगी। ये उसको डिले ऑन करता रहा, साइन नहीं किया। बाद में मजबूरी में हम लोगों ने उनका नाम हटा के केस फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट के नियम के अनुसार रजिस्ट्री ने उसका नाम पेटिशनर से हटा के रिस्पोंडेंट में कर दिया। जब उसका नाम रिस्पोंडेंट में किया तो कल भाग के जाके कैविएट फाइल कराया। और ये जो स्वार्थी लोग हैं, जो इनका गिरोह है, किसी को केस चाहिए तो किसी का वॉइस का फंड चाहिए। ये सिर्फ ना साइन करने से मना किया बल्कि और जो पिटिशनर हैं उनको भी भड़काता रहा कि आप भी साइन मत करो। मतलब ये जो 3-4 लोग हैं ये खुलेआम लाखों एक्स सर्विसमैन और सर्विसमैन के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं, उसको इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और हम सब मूक दर्शक बन के देख रहे हैं। इनकी हरकत बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। तो ये रही चुनौतियां। अब विकल्प क्या है, उपाय क्या है, कैसे हम इसका समाधान निकालें? तो देखिए, जब हम लोग हाई कोर्ट में लड़ रहे थे तो वहाँ भी स्ट्रेटेजिकली केस को कमज़ोर करने का प्रयास हुआ और पब्लिक को ये दिखाने का प्रयास हुआ कि भाई वॉइस नहीं लड़ रही है, हम लड़ रहे हैं। एक महिला आती थी यूट्यूब पे, वो दावा करती थी कि केस वही लड़ रही है, वो पैसे नहीं ले रही है। 2-3 और एडवोकेट आ जाते थे काला कोट पहन के, बोला हम लड़ रहे हैं। लड़ कोई नहीं रहा था। उनकी जो इंटरेस्ट था, उनका इसमें इंटरेस्ट था कि केस खराब हो और लोग वॉइस को फाइनेंशियल सपोर्ट ना करें, मेंबरशिप लेकर सपोर्ट ना करें, ये केस हार जाए। लिहाजा हमने जोरदारी से लड़ा। और आप ऑर्डर देख लेना, ऑर्डर में सब बात हमारी मानी है, सिर्फ पैसे देने वाली बात नहीं मानी है। उसको हम लोग यहाँ प्रयास कर रहे हैं रेक्टिफाई करने का। तो एक तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट से गायब है, उनका फिर आएंगे। जब नोटिस इश्यू हो जाएगा तो फिर पीछे आएंगे, एप्लीकेशन लगाएंगे, कह देंगे हम लड़ रहे हैं, वॉइस को सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं, हम तो फ्री में लड़ रहे हैं। तो ये सब जो साजिश षड्यंत्र चल रहा है, इससे आप लोग सावधान रहिए। आपको मालूम है कि वॉइस ने हाई कोर्ट में भी लड़ा है और सुप्रीम कोर्ट में भी एसएलपी फाइल किया, और कोई नहीं है। तो ये सारी षड्यंत्र, सारे नाटक नटंकी, सारी गद्दारी का एक ही जवाब है कि आप वॉइस के साथ लाखों में जुड़ें, लाखों में सदस्यता लें, ताकि हम लोग मजबूती के साथ, दमदारी के साथ सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ें और जिसका इम्पैक्ट 8वें पे कमीशन पे भी पड़े। हम लोग इनको फ्री हैंड नहीं देने वाले हैं, वॉक ओवर नहीं देने वाले हैं। बिना लड़े, बिना मजबूती से लड़े
इनको हम लोग वॉक ओवर नहीं देंगे। ये आप सबके हाथों में है। सब षड्यंत्र फेल हो जाएंगे। सारी जो भी नीति कूटनीति चल रही है सब फेल हो जाएंगे अगर आपने वाइस की सदस्यता लाखों में ले लिया। हमें भी मोरली सपोर्ट के साथ साथ कुछ आर्थिक सहयोग हो जाएगा मेंबरशिप लेने से, और हम केस को मजबूती से लड़ पाएंगे। ये लोग हमारे एडवोकेट को भी फ़ोन करके कह रहे हैं कि वाइस ने बड़ा फंड इकट्ठा कर लिया, इनसे पैसे ले लो। आज ही हमारा एडवोकेट का मुंशी और पैसे मांग रहा था, बोला हमें तो ये फ़ोन करके कह रहे हैं कि बड़ा पैसे कलेक्शन कर लिया है। पूर्व वकीलों को भी भड़काया गया कि इनसे पैसे लो। मतलब इनका है कि जो कुछ फंड है थोड़ा बहुत, वो या तो इनको नहीं मिले तो एडवोकेट लेके जाएं, ये लोग साफ हो जाएं और केस हार जाए। तो ये सब टूल किट है। ये इनके निजी स्वार्थ की वजह से ये इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं, और जो खेल करने वाला वो खेल कर रहा है। लेकिन आप इस सबसे निश्चिंत रहिए, हमको मजबूती के साथ सपोर्ट करिए, वॉइस को मजबूती के साथ सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत।